आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं आपके साथ सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो गृह मंत्री अमित शाह के जातीय सर्वे रिपोर्ट के बयान पर सियासत गर्म है। अब इस पर भाजपा प्रवक्ता ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देश में 4 ही जातियां हैं, युवा, महिला, किसान और गरीब। आप स्वयं देखिए और परखिए। नीतीश कुमार जी ने सर्वे कराया, उसमें किस जाति के साथ न्याय किया और किसके साथ अन्याय, यह सर्वविदित है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इसका खुलासा किया तो आपको मिर्ची क्यों लगी? मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर अपने फायदे के लिए मुसलमानों व अन्य जातियों को प्राथमिकता देकर बिहार की अन्य जातियों के साथ आपकी घमंडिया सरकार ने घोर अन्याय किया है। भाजपा शुरू से ही सर्वे के पक्ष में थी और है, लेकिन सर्वे में पक्षपातपूर्ण रवैये के खिलाफ है। अब भी मौका है, विभेद की समस्याओं का समाधान में भूमिका अदा कीजिए। हालांकि इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि आपकी जिस पार्टी के साथ हाथ मिला लिया है उसकी शुरू से यह नीति रही है, लड़ाओ और राज करो। नीतीश भी उसी में फंस गए हैं। तो पटना में कल होने वाली 26वीं क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि कल महत्वपूर्ण बैठक है। राज्य के अलग अलग समस्याओं पर चर्चा भी होगी। तो बिहार झारखंड के बंटवारे से जुड़ी समस्या पर भी चर्चा होती है। राज्य के नेता और अधिकारी बैठक में चर्चा करते हैं। इसमें जो मुद्दे होंगे वो महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे। तो बिहार की जो मांग रही है उसको रखा जाएगा। विशेष दर्जा के साथ साथ अलग अलग योजना में केंद्र और राज्य से मिलने वाली राशि पर भी चर्चा की जाएगी। कि बिहार की तो जो मांगे रही हैं वो अलग अलग मुद्दों के लिए अलग अलग फोरम होता है, अलग अलग बॉडी होता है। तो इसमें विशेष राज्य का दर्जा मांगना, ये तो हमारा एक तरह से समझिए कि मुद्दा है। लेकिन इस जो परिषद की बैठक है, इसमें जो मुद्दे पहले से चले आ रहे होते हैं या दो राज्यों के बीच में होते हैं या केंद्र से जो बात उठानी होती है, लोग उसको उठाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो चीजें विशेष राज्य के दर्जे से संबंधित हैं, उसको भी इस बैठक में दूसरे ढंग से उठाया। अमित शाह के दौरे के बाद जेडीयू में हलचल है। पार्टी के तमाम विधायक, विधान परिषद और विधायक, पूर्व विधान परिषद और प्रमंडलीय अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की महत्वपूर्ण बैठक जेडीयू दफ्तर में हो रही है। बैठक में 24 जनवरी को वेटनरी ग्राउंड में कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती समारोह के मौके पर जेडीयू की बड़ी रैली की तैयारी को लेकर सभी समीक्षा होगी। साथ ही आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारी पर भी चर्चा होगी। तो बैठक का जायजा लिया पटना से संवाददाता अविनाश सिंह ने। हम लोग जो है देख लीजिए, जब से परिणाम आया था 2020 का, उसी समय से हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, दिन रात। कभी हम लोग उसको लेके हम लोग आगे कैसे विकास करते हुए आगे कैसे हम लोग काम करें, और विकास के लिए हमारे नेता समर्पित हैं। यहाँ 13 करोड़ हमारे नेता का अलग है स्टैंड। हमारे नेता कहते हैं कि हम वोट की चिंता नहीं करते, हम वोटरों की चिंता करते हैं। वो काम में विश्वास करते हैं, काम करते हैं। उनके तरह नहीं है अमित शाह मोदी जी की तरह कि बस वो सिर्फ बोलते हैं, प्रवचन दे जाते हैं और बात उनकी समाप्त हो जाती है। जो वादा कर देते हैं सब जुमला हो जाता है। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता ने लैंड कन्वर्जन पोर्टल का शुभारंभ किया है। तो बिहार में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बिहार सरकार ने ये पहल की है। अब लोगों को लैंड कन्वर्जन प्रमाण पत्र मिल सकेगा। बिहार में उद्योग लगाने को लेकर भूमि की पूरी जानकारी होगी। सभी जिले के डीएम और अनुमंडल पदाधिकारी की अनुशंसा के बाद जारी करेंगे। और बिहार के भूमि सुधार को लेकर ये बड़ी पहल हुई है। तो आपको बता दें कि अब मूल राशि के 10% राशि शुल्क लिया जा सकेगा। और मंत्री आलोक मेहता ने बिहार के लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग केंद्र सरकार से भी कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार के पाले में है। अब आपको बता दें कि अब फैसला जो है केंद्र सरकार को करना होगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा जम्मू कश्मीर पर दिए फैसले पर भी उन्होंने कहा है कि किसी तरह की टिप्पणी करना ठीक नहीं है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार के इस फैसले को सही करार दिया है। विभिन्न उद्योगों में
लगभग 269 एकड़ जमीन अभी दिया गया है और ये अनवरत चलता रहता है। मधेपुरा जिला में औद्योगिक क्षेत्र स्थापना हेतु दे दिया जाएगा। हाँ, दे देंगे। मधेपुरा, हाँ, ये उद्योग लगाने के लिए मधेपुरा जिला में 146 एकड़ जमीन दी गई है। गया जिला में 23 एकड़ जमीन दी गई है। खगड़िया जिला के पर्वत्ता अंचल में 100 एकड़ जमीन दी गई है। इस तरह से 269 तो इधर दी गई। उसके पहले भी हम लोग बेतिया में हम लोगों ने दिया है और लगातार और अब देंगे, बेतिया में देंगे। नहीं, पहले भी जैसे मैं गन्ना उद्योग मंत्री भी हूँ ना, तो गन्ना उद्योग का लगभग 2500 एकड़ जमीन बियडा को दिया गया है। सिर्फ कि कहीं जमीन की कमी से उद्योग न लगे, ऐसी स्थिति में। इसलिए सरकार पूरी तरह तत्पर है और अभी राजस्व विभाग की तरफ से भी जमीन मतलब वित्तीय में उपलब्ध कराया जाएगा विभिन्न तरह के उद्योगों के, विभिन्न